Good morning, student. Today we will be complete our first chapter, democracy. Okay. लास्ट वीडियो में हमने किया था आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट किस तरह के व्यूज़ हैं लोगों के, उसके बारे में पढ़ा था. टुडे वी विल डू आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी. मीन्स फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट रहे हैं. हेयर वन एग्जाम्पल आर गिवन. इज गिवन चाइना फेमाइन. चाइना में फेमाइन हुआ है इन 1958 से 1961. चाइना में किस तरह की गवर्नमेंट है. वहाँ पर कहने को तो सोशलिज्म है. ठीक है, डेमोक्रेटिक खुद को बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट है. ठीक है, एक ही पार्टी सरकार में हमेशा रहती है. चाइना फेमाइन ऑफ 1958 to 1961 was the वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन वर्ल्ड हिस्ट्री. आज से पहले, आज तो कंडीशन कुछ और हो गई है क्योंकि कोरोना का नाम इसमें आ जाएगा, लेकिन कोरोना से पहले जो वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो चाइना में हुआ. ठीक है, चाइना में अकाल पड़ा, उसमें नियरली 3 करोड़ के आसपास लोग मारे गए. रीज़न क्या था, वहाँ पर हंगर ज़्यादा हो गई थी, भुखमरी ज़्यादा हो गई थी, इकोनॉमिक कंडीशन है वो गड़बड़ा गई थी. ठीक है, और ड्यूरिंग दोज डेज इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना. इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो क्या थी, चाइना से बेटर नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, फेमाइन को होल्ड किया, मैनेज किया फेमाइन को. रीज़न क्या था, यहाँ पर जो कंडीशंस थी, यहाँ पर गवर्नमेंट थी वो डेमोक्रेटिक थी. ठीक है, तो that this was a result of different government policy in the two country. तो इस तरह से ये 2 कंट्री में डिफरेंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने अडोप्ट की हैं, अलग अलग पार्टियां, अलग अलग गवर्नमेंट थी, अलग अलग सरकार थी. तो ये उसी का रिजल्ट है कि एक कंट्री में तो क्या है, फेमाइन को फेस नहीं कर पाए, बहुत बड़ा लॉस हुआ, और दूसरी कंट्री जो कि वीक कंट्री है इंडिया, उसने फेमाइन को फेस किया, उसका सामना किया, और इस तरह की नौबत नहीं आई है कि फेमाइन का सामना करना पड़े या भुखमरी से लोग मरे. ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में यही है. इस तरह से हम डेमोक्रेसी के फेवर में आर्ग्यूमेंट करेंगे. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मीन्स कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो अदर गवर्नमेंट से ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि उनको क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी शो करनी होती है, बताना होता है कि अगर आपने हमें जिताकर वोट देकर हमें गवर्नमेंट में भेजा है, सरकार में भेजा है, तो हमारी भी आपके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, तो हम उसको किस तरह से सक्सेसफुल करेंगे. तो ये सिर्फ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ही होता है, अदर किसी भी गवर्नमेंट में इस तरह की कोई भी सिचुएशन नहीं होती. गॉट इट. अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कि ये सबसे ज़्यादा उत्तरदायी शासन होता है, उत्तरदायी सरकार होती है डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में. इसलिए जो डेमोक्रेसी है कि डेमोक्रेसी को अच्छा बोला गया. ठीक है, ये इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं हम. ओके, यहाँ पर नेक्स्ट दिया है थस डेमोक्रेटिक इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. कि प्रजातंत्र में ही क्या है, हमारी जो निर्णय लेने की क्षमता है वो उसको हम बढ़ा सकते हैं. ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हैं उसको. कैसे, क्योंकि सबको डेमोक्रेसी में ही सबको निर्णय लेने का, डिसीजन लेने का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है. और वो कैसे होता है कि गवर्नमेंट में जो भी कैंडिडेट हम चूज़ करके भेजते हैं, अगर वो बेटर डिसीजन नहीं लेंगे, अच्छे डिसीजन नहीं लेंगे, क्वालिटी वाइज वो अच्छे नहीं होंगे, पॉपुलेशन के, सोसाइटी के फेवर में नहीं होंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन होंगे तो उनको क्या है, जो पॉपुलेशन है वो उनको हरा देगी. ठीक है, वोट ही नहीं देगी. तो इस तरह से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो बेटर डिसीजन ले सके. ओके, नेक्स्ट हम करेंगे
डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जो डेमोक्रेसी है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, किस तरह के मेथड प्रोवाइड करती है कि डिफरेंसेस, जो विभिन्नता है और जो कॉन्फ्लिक्ट मतभेद रहते हैं, लोगों में आपस में मतभेद हैं और विभिन्नता है, डाइवर्सिटी है, तो उसको किस तरह से डिसीजन लिए जाएं इस तरह की कंडीशन में। ठीक है, कि जिस जो हमारी सोसाइटी में जिस तरह की डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी विभिन्नता है, कई तरह के लोग रहते हैं, हमें सबको ध्यान में रखकर ही डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, तो वो किस तरह से करना है ये सारा हम कहाँ पर सीखते हैं, डेमोक्रेसी में ही सीखते हैं। ठीक है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, तो इन सब के बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए, सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, ये डेमोक्रेसी में ही ये सारा हम कर सकते हैं। डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी में ही लोगों की जो नागरिक है उनका सम्मान बना रहता है। इट इज़ अ मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, अदर किसी भी अगर गवर्नमेंट की फॉर्म में हम जाते हैं तो वहाँ पर जो सिटीजन है उनकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती, डिग्निटी को ध्यान में नहीं रखा जाता। सारे डिसीजन कौन लेता है, जो लीडर हैं वो लेते हैं। हालांकि लोकतंत्र में भी, डेमोक्रेसी में भी ये डिसीजन तो लीडर ही लेते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लेते हैं। ठीक है, जो उनके जिस रीजन से वो जीत कर आए हैं उसी के अकॉर्डिंग लेंगे कि उनकी पॉपुलेशन क्या चाहती है, उनकी जनता है, जो कॉमन पीपल है, वहाँ पर किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, हमारे कॉमन पीपल के अकॉर्डिंग डिसीजन हो रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ डिग्निटी ऑफ सिटीजन। गॉट इट। लास्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हुए कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर गवर्नमेंट रादर देन अदर गवर्नमेंट। ठीक है, अदर किसी भी सरकार से बहुत अच्छी है डेमोक्रेसी। रीज़न क्या है कि यहाँ पर हम अपनी जो गलतियाँ हैं उसको सुधार सकते हैं, बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओवन मिस्टेक। ठीक है, हमारी जो मिस्टेक है उसको हम ठीक कर सकते हैं। सपोज करो एक लीडर ने अच्छे से काम नहीं किया सोसाइटी में, ठीक है, वो चुनाव में हार जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट जो भी वहाँ से कैंडिडेट होगा वो जीत कर आएगा, तो उसको अपने आप ही ये रियलाइज़ हो जाएगा, अगर ढंग से काम नहीं किया है तो जनता उसको हरा देगी। सो इट इज़ अ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओवन मिस्टेक। यानी कि जो हम गलतियां कर रहे हैं उसको हम सुधार सकते हैं। अगर हम दोबारा जीत कर आते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने के लिए क्या करना होगा, जो लीडर्स हैं उनको वो गलतियां नहीं करनी होगी, मीन्स लोगों के अकॉर्डिंग काम करना होगा। ओके, तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। थैंक यू।